वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th बोर्ड स्ट्रेटजी। कैसे मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने 10th क्लास में 92% मार्क्स स्कोर किए और कैसे आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने 10th के बोर्ड में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इसके एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत जल्द ही मैं क्लास 10th टर्म 2 का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसमें कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करवाऊँगा और टर्म 2 में आने वाले सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। बिना कोई देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सिलेबस। अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सिलेबस तो हमको पता होता है, लेकिन नहीं। जैसे कि हम लोग बहुत सी रेफरेंस बुक का यूज़ करते हैं, जैसे कि एस चांद हो गई, तो उसमें जो कुछ टॉपिक होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा दिए होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम टाइम में हमें उन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हमको डाउनलोड करना होगा और एक कॉपी के पीछे हम लोग को। अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सिलेबस क्यों, सिलेबस तो हमको पता होता है, लेकिन नहीं। जैसे कि हम लोग बहुत सी रेफरेंस बुक का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो कुछ टॉपिक होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो एग्जाम टाइम पे हमें सिर्फ वही टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो और सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। उसको एक कॉपी के पीछे सब्जेक्ट वाइज सारे सिलेबस को लिख लीजिए और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है, जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स को दे रहे हैं, वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमें बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक है उसमें और अच्छे से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया सिलेबस। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा, दैट इज 100%। अब आपको क्या करना होगा कि एक पेन लेना होगा और एक पेपर लेना होगा, उसमें लिखना होगा कि आई विल स्कोर 100% और आई विल स्कोर 10 CGPA। अब इससे क्या होगा कि जैसे कि उसको हम देख देख के उसको हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम उससे मोटिवेट होंगे। आप जहाँ पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल के सामने वाली वॉल पे, या फिर जिस रूम में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप वहाँ पे उसको लगा सकते हो, अपने डोर पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप उसको देखोगे, उस पोस्टर को देखोगे, तो आपके मन में ये आएगा कि नहीं, हमको पढ़ना है, हमको करना है। और इससे क्या रहेगा कि आप मोटिवेटेड रहोगे, आप पढ़ने के लिए और ज़्यादा इच्छा होगी आपकी। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा प्रॉपर टाइम टेबल। अब आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, तो हमको एक प्रॉपर टाइम बनाना होगा कि हमको इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये करना है। अगर हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमको वो रिड्यूस करना होगा, और हमारा जो मेन फोकस है इस समय हमें अपनी स्टडीज़ पे लगाना होगा। तो हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा कि हमको इतने से इतने घंटे पढ़ना है। तो मिनिमम आप अपने स्टडीज़ के लिए आप 3 आवर्स ले सकते हैं। 3 आवर्स बहुत है 10th के बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, या फिर अच्छे 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आप 3 आवर पढ़ लीजिए, वो भी बहुत है। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है, दैट इज स्ट्रिक्टली फॉलो द टाइम टेबल। अब ऐसा कि नहीं है कि हमने टाइम टेबल बना लिया है कि हमें सुबह 6 बजे उठना है। आपने टाइम टेबल बनाया है कि हमें सुबह 6 बजे उठना है और आप उठ रहे हो 10 बजे। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप टाइम टेबल आपका कुछ है और आप फॉलो क्या कर रहे हो। तो इसलिए हमें अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आपने अपनी स्टडीज़ को 3 आवर दिया है तो आपको वो किसी भी हालत में 3 आवर कंप्लीट करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि 1 आवर आपने होमवर्क कर लिया कि यार मैंने 1 आवर होमवर्क कर लिया तो बचा हमारा 2 आवर। होमवर्क हमारा अलग होता है और स्टडी हमारा बिल्कुल अलग होता है। तो आपको स्टडी के लिए सिर्फ 3 आवर चाहिए, होमवर्क के लिए आप जो जितने आप
जितना टाइम आपको लगता है वो आप लीजिए, लेकिन स्टडी के लिए आपको मिनिमम 3 आवर चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? प्रॉपर नोट्स। अब हमारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अब एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बहुत से बच्चों के पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग बुक से पेज पलट पलट के यहाँ से ये पढ़ लिया, यहाँ से ये पढ़ लिया, तो इससे दिक्कत होती है। तो आपको एक प्रॉपर नोट्स बनानी होगी। प्रॉपर नोट्स से क्या होगा कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले जब आपको रिवीजन करना होगा सारे टॉपिक्स को, तो आप एक ही कॉपी को खोलेंगे और पूरा एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग बुक, अलग अलग कॉपी या फिर पेज पलटने का कहाँ पे क्या लिखा था, ऐसा कोई झंझट नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर नोट्स बनानी होगी। अब उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो है सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी क्या है कि अगर आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहे हो, उसके बाद कोचिंग में 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो अलग हो गया। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आप फिर 90+ मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। तो आप सिर्फ कोचिंग या फिर स्कूल के बेस पे नहीं रह सकते हो कि मैंने यार स्कूल में पढ़ लिया है, मैंने कोचिंग में पढ़ लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। तो फिर आप इस तरीके से मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। तो आप सिर्फ जो आएगा 50% ही मार्क्स स्कोर कर पाओगे, 50 to 60। अगर आपको टॉप करना है, आपको 90+ मार्क्स लेके आने हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी करना ही होगा। और सेल्फ स्टडी में आप अपने 3 आवर्स लगा सकते हो। आप आराम से सेल्फ स्टडी 3 आवर्स लगाइए। ये नहीं कि आप एक साथ बैठिए, आप छोटा छोटा ब्रेक ले लीजिए। 1 आवर पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। फिर उसके बाद आप फिर 1 घंटा पढ़ सकते हो। आप फिर उसके बाद रिफ्रेश हो सकते हो, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। तो जिससे क्या होगा, आपका माइंड भी जो रहेगा वो रिलैक्स रहेगा और आप एक कंटिन्यूस फ्लो में पढ़ते रहोगे। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठ जाइए और सुबह जो दिन भर में पढ़ा है आपने, प्रीवियस डे में जितना भी आपने पढ़ा है, वो सुबह सुबह आप रिवाइज कर लेते हो। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल से रिलैक्स होता है। तो सुबह सुबह हम जितना भी पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में 90% स्टोर हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह ही सुबह ज़्यादा पढ़िए। सुबह आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है या फिर मुझे सुबह 6 बजे उठना है। आप 5 बजे उठिए तो ज़्यादा अच्छा है। 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 आप पढ़ सकते हैं, 2 घंटे आपको वहाँ मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 92% मार्क्स स्कोर किए थे। तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में आराम से 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइस।